जब हम आने वाला होता है जब आप आने वाला होता है और जब आप प्रभु की प्रशंसा करता है, जब प्रभु की महिमा करता है, आप नहीं सोचना मैं एक साधारण नहीं हूँ। आप इसीलिए कि हमारे डिप्रेशन को, हमारे डिप्रेशन को, हमारे टेंशन को, हमारे विवादों को वो मेरे आग में निकला है। परमेश्वर का आग शैतान का बर्दाश्त करने को, हालेलुया, शैतान का बर्दाश्त करने के लिए वो होगा। अरे आपका काम जो विधवा होकर के रखा है, आपका परिवार में समस्या करके रखा है, उसको जब आप सुखी महसूस प्रसन्न करता है, जब आप महिमा करता है, तब क्या होता है? आप उससे आगे बढ़ रहे हैं। दुख में, तकलीफ में, समस्या में या डिप्रेशन वो क्या होता है, उस समय में आपको क्या करना है? उस समय में आप चुपचाप माता में हाथ ऐसा रखा है, वो क्या करेगा उनको सोच कर जब आपको दुख आता है, तकलीफ आता है, या जब आपको डिप्रेशन ऑपरेशन आता है, या तब क्या होता है? आपका मान लो कि कंपनी में आप जा रहा है, आपका एमडी बोलता है या आपका डायरेक्टर बोलता है आज आपको तनख्वाह नहीं मिलेगा, आज आपका सैलरी कट करेगा। उनसे क्या करेगा? जब घर में जाएगा ठीक आपका माथा राशा क्या करना है? जब बच्चा बात नहीं मानता है, जब पति पत्नी में झगड़ा होता है, तब क्या होना है? सिक्का पापा जब आप आने वाले से प्रार्थना करेगा, देख लेना नेक्स्ट समय में, नेक्स्ट टाइम में आपका बेटा बेटी को बदल जाएगा। आराम से होना शुरू करेगा, क्योंकि दिल में, दिमाग में डिसोबीडियंस करने का या जो कंपनी में झगड़ा करने का, गुस्सा दिलाने का, ये सब सारा आलोचना कौन देता है? शैतान देता है। क्योंकि
क्योंकि शैतान तो इंसान बन के नहीं आएगा, सोच में विचार में खाया है, इसीलिए उसको आप तलवार के साथ तोड़ सकता है, उसको आप जो बंदूक के साथ तोड़ सकते हैं, उसको किसा तोड़ेगा? अन्य भाषा के द्वारा। हालेलुया। आकाश का सारे और ईश्वर का षड्यंत्र का हस्ती शैतान को भगा देगा। हालेलुया हालेलुया। ये बहुत ही ध्यान से सुना, जब भी ये जो ये जब मिस्टर इधर उधर बोल क्या करना, छप्पा पारा माकुरा पारा ऐसे करके बोलता हूँ, रामा मामा ऐसे बोल रहा हूँ। ठीक है, आज के पास ऐसा करना, ठीक है, इस तरीका से करना। जब आपका खंबा नहीं है, एमडी आपका क्या करता है अनिल भाई, उसका नाम मुझे और करना। जब खंबा नहीं जाता समय में, तब क्या होता है? एमडी बोलता है क्यों इतना नहीं आया, तुम्हारा शादी खान करेगा मुझसे, क्या करेगा? रूम में जाने का साथ शामा क्या होगा? दूसरा दिन में आपको क्या करेगा? सॉरी मैंने गुस्सा होके बोला, आपको प्रार्थना शैतान के बंधनों को तोड़ता है। हालेलुया। अन्य भाषा शैतान की योजना को तोड़ता है। हालेलुया हालेलुया। अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं ना, वो है। तो आइए हम लोग फिर से जो लास्ट संडे में आप ये जो ये कृष्णा ब्रदर और बहन दोनों की तो ऑनलाइन में देखते रहा होगा। तो कौन सा विषय हमने जा रहा था लास्ट संडे को? लास्ट संडे से 7 कलीसिया के विषय में हम जा रहा था। हालेलुया। 7 कलीसिया के विषय में हम जा रहा था। तो हम इसीलिए ये सब्जेक्ट को नियंत्रण ले रहा है कि कारण ये है, यीशु मसीह आ रहा है। यीशु मसीह आ रहा है। जैसा 7 कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने ये भी अच्छा नहीं, वो भी अच्छा नहीं, ये भी अच्छा नहीं, उसकी रिजेक्ट करते गया। अगर आप और हम को रिजेक्ट करेगा तो जब यीशु मसीह रहस्य आत्मा में स्वर्ग में आएगा तो आप और हम जा नहीं सकते। हालेलुया। आप और हम को प्यूरिफाई होने के लिए यीशु मसीह नहीं आने से पहले आप और हम को प्यूरिफाई होने के लिए होना है। हालेलुया। इसलिए मैंने आपको इफिसी की कलीसिया का विषय में बताया। इफिसी का कलीसिया का विषय क्या था? उसका पहला प्यार छूट गया। फिर प्रभु बोलता है कहां से तुम गिरा है, चेक करो कि अगर तू मन परिवर्तन नहीं करेगा तो क्या करेगा? मैं जीवन को हटा देगा। जीवन का मतलब है आपका जो जीविका, जो आपका चलता है फिरता है, आपका आमदनियां और आपका शांति, वो क्या है? हट जाएगा, क्योंकि पाप के कारण से वो। इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ में देखते हैं कि नेक्स्ट कलीसिया किसका विषय में था? नेक्स्ट कलीसिया किसका विषय में था? स्मरणा की कलीसिया। ओके, स्मरणा की कलीसिया का विषय में था। तो स्मरणा के कलीसिया का विषय में क्या क्या इशू है, क्या क्या समस्या है, उसकी ओर हम लोग जाएंगे। आपको मैंने लास्ट टाइम स्मरणा का कलीसिया का 2 पॉइंट बताया था। कौन था वो? स्मरणा का वैसे जो ये चर्च में क्या कमियां था? उपद्रव और दरिद्रता। ठीक है, यानी फिजिकली फाइनेंशियली वेरी वीक। उसके कारण से लेके उसको प्रभु क्या कहता है? तुम क्या है? धनी है। क्या में? प्रार्थना में, बाइबल पढ़ने में वो क्या है? पीछे नहीं आता है। इतना दुख, इतना कष्ट होने से बिल्कुल पीछे नहीं आता है, वो निरंतर करते जाता है। इसलिए बोला कि तुम क्या है? धनी है बोल के कहता है। इसीलिए यहाँ 3 का जो ये चैप्टर 2 का 8 से लेकर 11 तक हम देखता है कि स्मरणा कलीसिया का विषय में हम देखते हैं। इसलिए चैप्टर 2 का 8 को करो। चैप्टर 2 का 8 चलिए
बता दो आज जल्दी जल्दी, मैंने बोलने से पहले रेडी होके बेटा क्या उधर तो के बिजी हो गया है ना। कल जो चैप्टर 2 का 8 Revelation chapter 2 verse 8 Revelation प्रकाश वाक्य 2 का 8 जल्द से स्मरणा की कलीसिया के दूत को यह लिखा, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कलेश और दरिद्रता को जानता हूँ। बस देखो यहाँ होता है जो पहला था, जो अंतिम है, जो मर गया था, जो जिंदा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सर्वव्यापी, सर्वश्रेष्ठ, सर्व ज्ञान, मतलब ऑल एंड ऑल, उसके लिए नहीं कर सकने वाला कुछ नहीं। इसलिए वहां वो बोल रहे हैं कि तुम्हारा दरिद्रता और तुम्हारा उपद्रव को मैं जानता हूं, लेकिन मैं क्या सर्वव्यापी, सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञानी, मैं सब कुछ कर सकता हूं। वहां में जो उसको उत्पन्न करता है। फिर यहाँ 9 में यहाँ कहता है कि 9 को पढ़ाओ, मैं तेरे क्लेश को और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है। देखो यहाँ 9 में कहता है कि तू दरिद्रता और तू ये क्लेश और उपद्रव और दरिद्रता है, लेकिन तू में धनी होता है। लेकिन शरीर में और ये जो रुपया पैसा में वजह क्या है? दरिद्रता और जो उपद्रव है, लेकिन फिर भी प्रभु यहाँ कहते हैं उसको धनी है। धनी है बोलने का मतलब वो दुख होने से, तकलीफ होने से, समस्या होने से भी प्रभु को नहीं छोड़ा, वो नियंत्रण प्रभु में आगे बढ़ते रहता है। जरूर शरीर में गरीब है, फाइनेंशियल में कमी है, फिर भी छोड़ता नहीं, वो प्रभु का आराधना स्तुति करने में वो आगे बढ़ते रहता है। इसलिए यहाँ जो पौलुस जो कहता है कि मैंने जो उतना तक ही बताया था आपको, पौलुस जो कहता है कि दूसरा कोरिन्थियों का 6:10 में कहता है कि मैं, दूसरा कोरिन्थियों 6:10 वहां में कहता है कि दूसरा कोरिन्थियों शोक करने वालों के समान, शोक करने वालों के समान, मैं शोक करने वालों के समान, परंतु सर्वदा आनंद करता है। मैं शोक करने वालों के समान है, लेकिन सर्वदा क्या है? सर्वदा आनंद करता है। मैं दुख तकलीफ होने वालों के समान है, लेकिन क्या है? आनंद करता है। और नेक्स्ट, परंतु बहुतों को धनवान बना देता है। ऐसा है कि जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। नहीं, कुछ बहुत को जोड़ा है। फिर से पढ़ो। ओके, शोक करने वालों के समान है, शोक करने वालों के समान है, परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। सर्वदा आनंद करता, कंगालों के समान है, वो कंगालों के समान है, परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। देखो, कुछ रुपया नहीं, कुछ पैसा नहीं है, फिर भी क्या है? धनवान को धनी बना है। हालेलुया। इसलिए आपका फिजिकली, फाइनेंशियली गरीब है तो जाने कोई मतलब नहीं, लेकिन आप जब आत्मिक में उन्नति है तो आप बहुतों को धनी बना सकता है, आप हर समय आनंद बना सकता है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ समय के लिए आपका गरीबी और उपद्रव हो सकता है, लेकिन जब आप उस उपद्रव को, जो उपद्रव और कमी को, रुपया पैसा कमी है, उपद्रव है, चलिए इस प्रकार से आप जो नहीं करके, प्रभु आपका धन्यवाद, आपने हमें धनी बनाया, प्रभु आपका धन्यवाद, आपने हमें ये दिया, वो दिया, आनंद मनाते रहेगा। क्या होगा? उपद्रव बनाने वाला वो बंधनों को प्रभु क्या करेगा? तोड़ेगा। जो रुपया पैसा नहीं आता है, रुपया पैसा आने वाला, आने के करने वाला रुकावट दिमाग को प्रभु क्या करेगा? आपका स्तुति प्रशंसा करने के द्वारा तोड़ देगा। इसलिए पौलुस कहते थे मैं गरीबी हूं,
फिर भी वो मोहब्बत नहीं बना। हालेलुया। हालेलुया। और नेक्स्ट तीसरा 10 नहीं जोड़िए, उपद्रव के समान हो, दरिद्र के समान हो। नेक्स्ट हाँ कंगाल के समान। कंगाल के समान हो तो धनी बना देना। नेक्स्ट ऐसा है हमारे पास सब कुछ नहीं तो भी सब कुछ है। देखो हालेलुया। ऐसा है हमारा पास कुछ भी कुछ नहीं, नहीं कब तक के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। 1 महीना 2 महीना, 1 महीना 2 महीना होने के बाद भी आप प्रभु परमेश्वर धन्यवाद, सब कुछ आपने दे दिया, कार दे दिया, बंगला दे दिया, फ्लाइट दे दिया, आपको धन्यवाद हो जाए। इसलिए बोलते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं के समान है, लेकिन सब कुछ है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए आप और आपको क्या नहीं चलना, फिजिकली में नहीं चलना, शरीर में नहीं चलना, क्या है आत्मिक में चलना। हालेलुया। इसी बात को प्रभु कहता है कि तुम धनी है। हालेलुया। नेक्स्ट यहाँ होता है कि तू यहूदी है, लेकिन यही नहीं बोलने का मतलब है, यहूदी का अर्थ है स्तुति, प्रशंसा, प्रभु को महिमा करने वाला। बहुत ऐसा है कि लोगों का देखने सुनने में देखने जगह में मैं भी प्रभु को विश्वास करता हूँ कि क्या है, लंबा क्रूस मिलते हुए, लंबा कपड़ा मिलते हुए, लोगों को दिखाने के लिए लंबा चौड़ा प्रार्थना, लोगों को दिखाने के लिए लंबा ये चौड़ा आराधना स्तुति करेगा, लेकिन व्यक्तिगत में गुस्सा करने वाला, बेविचारी करने वाला, झगड़ा करने वाला, लोगों को दिखाने के लिए उस वाला को बोलता है कि तू यहूदी है बोलता है, लेकिन यही नहीं। मतलब यहूदी का आपको समझना है, यहूदी का अर्थ है क्या है, स्तुति, प्रशंसा, प्रभु का आराधना करने वाला, प्रभु को महिमा करने वाला, लोगों को देखने जगह में होता है, लेकिन क्या है, खाली पोखरा है, ऐसा नहीं होना। इसलिए वहां जो बोलता है कि तू क्या है, नहीं तू का नहीं, ऐसे करो, तू का नहीं, तू का नहीं, हाँ जल्दी जिसको मिला सुन कौन थे तू का नहीं, प्रकाश लोग क्या तू का नहीं, तो यहूदी है और दरिद्र को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है। देखो अपना आप को यहूदी कहता है ही नहीं, लेकिन क्या है, शैतान की सभा है। शैतान की सभा है। आप स्तुति करने में, प्रशंसा करने में, लोगों को करने में हाय है, लेकिन दिल में क्या है, शैतान की सभा है। किसको देखा, किसको हाँ किसको ढूंढ, शैतान का सभा, मतलब धोखा देने वाला। जर्मिया का 17 का जल्दी बोल कर जर्मिया 17 का नहीं, जर्मिया 17 का नहीं, वहां क्या 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 वहां क्या कहता है कि मन तो हर एक प्रकार से क्या है, धोखा देने वाला है, इसमें आसाध्य का रोग लागा है, वो बोलता है। इसलिए मन के रहस्य को कौन समझ सकता है, वो बोलता है। देखो हमें मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। देखो मन, देखो आप और हमको आत्मा में चलना है, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा में चलना है, तो आपका मन को, आपका दिमाग को क्या करना पड़ेगा, प्रभु को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, समर्पित करना पड़ेगा। बहुत विश्वासी लोग अपना दिमाग का अनुसार चलता है, दिल का अनुसार चलता है, बाइबल के अनुसार नहीं चलता है। इसलिए वहां क्या क्या बोलता है, मन तो हर एक वस्तु से अधिक धोखा देने वाला है। नेक्स्ट, अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असत्य का लोग, असत्य
इतना जो नहीं हो सकने वाला, इतना बीमार उसमें है। मान लो आपका मन का अनुसार आप चलेगा तो थोड़ा सा उदाहरण तो मैं बताता हूँ। आपका थोड़ा सा क्या हो, माथा दर्द है या थोड़ा सा आपको ठंडा हो, आपका मन क्या होता है, तुम कोरोना वायरस बोलता है ना, धोखा देने वाला है मन। इसलिए इसके अनुसार आपको नहीं चलना है। इसलिए आप क्या बोलते हैं, मुझे थोड़ा आसन कर रहा है, मेरा मन बोल रहा है कोरोना वायरस में चलो चेक उसके बोलने के अनुसार नहीं चलना। आप क्या बोलना है, क्या कोरोना वायरस कुछ नहीं है, मेरा साथ पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा साथ पवित्र आत्मा है, यीशु का खून से मैं शुद्ध है। क्योंकि किसने थोड़ा सा बुखार है, किसने थोड़ा सा सर्दी है बोलने से मैं आजा से प्रार्थना नहीं किया, मैं आजा से बैठे नहीं करा, इसीलिए है मैं फिर ज्यादा प्रार्थना करता हूँ, ज्यादा बाइबल पढ़ता हूँ। क्या है मन धोखा देने वाला है, उसका अनुसार नहीं चलता। नहीं, इसीलिए अधिक प्रकार के धोखा देने वाला और असत्य का रोग लगा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आपको ऐसा मन का सोच विचार के अनुसार नहीं चलना। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए प्रभु परमेश्वर का वचन में जो कहता है कि हम यीशु मसीह में आने से पहले क्या था, मन का अनुसार चलता था, दिमाग का अनुसार चलता था। लेकिन अभी यीशु मसीह आने के बाद दिमाग का अनुसार नहीं चलना है, दिल के अनुसार नहीं चलना है। हालेलुया, आपको उसमें हमेशा जयवान होना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और नेक्स्ट यहाँ में जो हम कहता है कि यहाँ में जो देखता है कि देखो मन आपको हमेशा क्या करता है, झूठ बोलते रहता है। मन आपको हमेशा क्या करता है, झूठ बोलता है, धोखा देते रहता है और झूठ देता है। इसलिए यहाँ जो यूहन्ना का 10 यूहन्ना का ये जो 8 का 44 वहाँ में जो लिखा है, देखो जॉन चैप्टर 1 का 44 वहाँ में क्या कहता है कि तुम अपने पिता से शैतान हो। बोल, तुम अपने पिता शैतान से हो। तुम अपना पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। अपना पिता जो मन का धोखा देने वाला उसका इच्छा को तुम पूरा करना चाहता है। और वो आरंभ से हत्यारा है। ये दिल जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करने से पहले से ही हत्यारा है, धोखा देने वाला है ना। और सत्य पर स्थिर ना रहा, सचमुच पर कभी भी मजबूत नहीं रहा हो, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जबकि मन में सत्य है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है, जब मन आपको झूठ बोलता है, धोखा देता है, तो अपने स्वभाव से ही बोलता है। अपना स्वभाव से क्या है, बोलता है। हालेलुया। इसीलिए कभी भी आपका मन का अनुसार नहीं चलना। हालेलुया। इसलिए उसी को बोलता है क्या, शैतान का सभा है। अभी मानो क्या, शैतान का सभा कौन है? क्योंकि अगर आप दिल का सोच के अनुसार, दिमाग का सोच के अनुसार चलेगा, क्या होगा, शैतान का सभा होगा। हालेलुया। आपको और हमको क्या है, शैतान का सभा नहीं होना, दिमाग का अनुसार नहीं, दिल का अनुसार नहीं, प्रभु का अनुसार चलना। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास 10 मिनट बचा है, मैं जल्दी कर बताऊं। नेक्स्ट जो है, ठीक है, प्रकाशित वाक्य 2 का 10 को पढ़ो। 2 का 10 2 का 10 2 का 10 जल्दी जल्दी। जो दुख तुझको झेलने होंगे, जो दुख तकलीफ समस्या आपको झेलना होगा, उससे मत डर, उससे मत डरो। क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा।
हालेलुया। देखो यहाँ में दुख तकलीफ संकट आएगा वो क्या बता रहा? एक तो गरीबी में है, रुपया पैसा नहीं है, फिर भी क्या बोल रहा है? तुम्हें दुख तकलीफ आने वाला है। उस समय क्या करने का? आप और हमको तैयार होने का, डरने का नहीं। हालेलुया। आप हमको डरने का नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं। इसलिए यहाँ जो प्रभु जो बोलता है कि मत्ती का चैप्टर 10 का 26, 27, 28 में यहाँ जो प्रभु कहता है कि उनको खोल के रहना, बाद में करना, कि उसमें बोलता है कि मैं तुमको अंधकार में बोलता है तू प्रकाश में प्रचार करना, मैं तुमको कानों कान में ये चुपकी सी बोलता है कि तू ये घर का ऊपर में जाकर प्रचार करना। ओ उससे मत डरो जो तुम्हारा शरीर को मार डालता है, लेकिन उससे डरो जो तुम्हारा शरीर और आत्मा को दोनों को मार डाल सकता है, उससे डरो बोल के वहां में जो बोलता है। इसीलिए क्या को डरना, क्या को नहीं करना। हालेलुया। संसार में आपको रुपया नहीं आएगा, आपका शरीर खत्म हो जाएगा, आप इतना नहीं जाएगा, वो बातों क्या है? डराता है। लेकिन आत्मिक तौर में सोचा जाएगा तो क्या करना है? क्या डरना नहीं। आपको एमडी भी बोल सकता है, तो कोई में सलाह देने का मुझे बोल सकता है, लेकिन आपको क्या करना है? आपसे एमडी का एमडी तो मेरा भाई है ना। सरदत में से आवेदकों का राजा अब समय क्या बोला? तुमने मेरा बनाने वाला मूर्ति को धन्यवाद नहीं किया ना, मैं भी देख रहा हूँ कौन सा देवता तुमको बचाता है, देखता हूँ कि क्या है आगे दावा उसे बता दो, कोई बात नहीं, तुम जितना ही हाथ दिक्कत देता हूँ। डाल दिया, डालने के बाद क्या होगा? राजा तो आराम से बैठ के देख रहा था, चेयर में सिंहासन में देख रहा था, 4 आदमी आने वाले देखो, सिंहासन अरे ओ परम प्रधान का परमेश्वर का पिता बाहर। हालेलुया, हालेलुया। देखो जब तक इतना बड़ा ये साम्राज्य नबूकदनेस्सर, पहले तो प्रभु का शक्ति को देखा ही नहीं, लेकिन अपना शक्ति का उपयोग किया। वो सोचा है मुझसे बढ़कर कौन उसको छुटकारा दे सकते, वो सोचा था शरीर में वो सोचा था कि मुझसे बढ़कर उसको छुटकारा दे सकता है, मुझसे बढ़कर कौन उसको छुटकारा दे सकता है, इस तरह का सोचा था। लेकिन सरदत आवेदन को वो शरीर में नहीं है, वो क्या है? राजा, आप तो शरीर में बोलते हैं ना राजा है, लेकिन आपसे बोलकर राजाओं का राजा तो मेरा मालिक है, वो देखो उनका आत्मिक अंग कोला हुआ है, शरीर का अंग तो कोला ही है, लेकिन अंतर का अंग, मन का दिल का अंग खोला हुआ है। उसका परमेश्वर को हमेशा 24 आवर उसका साथ चलता फिरता हुआ दिखाई देता है। हालेलुया। इसलिए उसने बोला, क्या उसने जवाब दिया? राजा, हमको ये जरूरत पता नहीं चलता है कि आपको इस बारे में जवाब देना है, हमको इतना इंपॉर्टेंट पता नहीं चलता है, लेकिन फिर भी आप बोलता है तो अब हमको आग में डाल के देखो, हम शरीर में मरने से मरेगा, लेकिन हमारा परमेश्वर का जुबान को हम कभी भी नहीं तोड़ सकते। आपका जुबान को तोड़ सकता है, जिंदा खुदा का जुबान को हम तोड़ नहीं सकता है। उसी तरीका से आपका ऊपर में चैलेंज आ रहा है, हमारे ऊपर चैलेंज आ रहा है। यीशु मसीह को विश्वास करना, कंपनी में रुपया पैसा नहीं देगा बोले, ऐसे बोल सकते आप बोलेगा, वो एमडी हो या मैनेजर हो, आपका आत्मिक आंख बोलने का आप बोल रहा है,
आपका हाथ को खोलने के लिए चाबी उसका साथ है। आप नहीं देगा, जब आपको बनाने वाला वो बोलेगा मेरा बेटा मेरा बेटी को इतना करोड़ रुपया तुम देने के लिए है ना, तो अगर नहीं तो क्या होगा, तुम्हारा प्राण आज चला जाएगा। बोलते क्या होगा, वो अपना प्राण के लिए दिए वो जितना रुपये का लाख करोड़ रुपये इसीलिए अब्राहम को फिजिकली में फाइनेंशियली में जितना भी चाहिए आपको करने का पर उसको मती का जो ये 10 का 6 उसको सो उनसे मत डरना, हाँ उससे मत डरो क्योंकि कुछ ढपा नहीं जो खोला नहीं गया और ना कुछ छिपा है ना कुछ छुपा है जो जाना जो जाना नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे से कहता हूँ जो मैं तुमको अंधकार में बोलता हूँ उसे उजाले में कहो। उसको उजाला में, इसका क्या मतलब है, मतलब आपका दिल में दिमाग में प्रभु ने जो कुछ योजना दिया गया आप क्या करना, उसको लोगों का सामने में बताना। ये बोलता है ना मुझे ऐसा संगत करेगा ऐसा संगत करेगा, नहीं सीखेगा। हमारा परमेश्वर जिंदा है, इसलिए उजाला में बताना। और जो कान कान सुनते हो उसको ठोक मार्ग से प्रचार करो। घर का सबसे ऊंचा से प्रचार करो। हाँ ठोक मार्ग से प्रचार करो। हाँ नेक्स्ट, जो शरीर को घात करते हैं देखो जो शरीर को मार करता है पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, आत्मा को मार नहीं सकता है। उनसे मत डरना। हमें उनसे मत, हालेलुया। आपका शरीर में अनिल भाई मुकेश और कर्मा भाई यहाँ में बहुत कंपनी में काम करने वाला कृष्णा ब्रदर, हाँ ध्यान से सुनो। आपका कंपनी में आपका हिंदी बोलेगा, आज संडे में नहीं आए ना चलिए, आप क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं। मेरा परमेश्वर लाखों रुपया आपका हाथ से ले लेकर हालेलुया। आप इसे क्या करें, 100% वो करेगा, क्योंकि आपका आत्मा बोला हुआ है। जिस प्रकार से सदर मैसेज अभिषेकों ने बोला था कि राजा आपका इस बात पर हम इम्पोर्टेंट पता नहीं चलता है कि जवाब देने के लिए, लेकिन चाहे आप आग में भी डाले हमारा परमेश्वर हमको बचाने की सामर्थ्य हालेलुया। आप ये कह सकता है कि एमडी या मैनेजर आप हमको इतना रुपया नहीं देगा, क्या कर सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन लाखों करोड़ों रुपया जिंदा परमेश्वर का हाथ में है। आप तो सिर्फ दो फीट के मैनेजर है, लेकिन जब वो आपको खोलने के लिए सपना देखेगा ना, जब आपको बताएगा ना मेरा बेटा को जल्दी दे दो, जिस प्रकार से देखो अब्राहम ने क्या सोचा था, अब्राहम ने सोचा था कि ध्यान से सुना इसको, अब्राहम ने सोचा था कि सारा को क्या करेगा, परमेश्वर का डर है, वही है अब्राहम, ठीक है ना। ध्यान से सुनना कि अब्राहम एक देश से दूसरा देश जा रहा है, उसका वाइफ उसका बीवी सारा बहुत सुंदर है, सुंदरी बोलता है सुंदरी ऐसा करो तू, ये नहीं बोलना कि मेरा बीवी है, क्या बोलना मेरा बहन बोलना, क्योंकि बीवी बोलने से इसको मारेगा। ये जो राजा है ना मुझे मार आएगा, तुमको उसका बीवी बनाना, इसीलिए तुम्हारा खातिर मुझे बचाने के लिए ऐसे बोला आप मेरा बहन है भाई। उसका सोचने के अनुसार वैसे ही राजा ने पूछा ये कौन है, ये मेरा बहन है। ओह आपका बहन बहुत सुंदर है, इसलिए इसके लिए क्या करेगा, शादी करेगा, इसके लिए क्या करेगा, ठीक है। देखो आपका भाई को मैं क्या है 10 ये भैंस देता हूँ, 10 गाय देते हैं, ये नौकर देता है, हागर बना में हागर उसी तरीके से हागर को दिया है, ये देता हूँ देने का बाद ये अभी मेरे राजा है, परमेश्वर को धरने वाला है, परमेश्वर प्रार्थना करने वाला है, उसने दी है बोल के उसका पास ऐसे बात दिन में तो बात किया, रात को सो, रात को सोने के बाद सपना आया, सपना आने के बाद अभी
मेरे को परमेश्वर प्रकट होके बोला, जिसको तुम शादी करेगा वो बीवी बनाएगा, बोला ना, अगर तुम बनाएगा तो तुम्हारा जान चला जाएगा, तुम्हारा नौकर चाकर का पूरा खत्म हो जाएगा। इसलिए ना तो तुम उसको गाली देना, ना तो तुम उसको कुछ बोलना, इसलिए तुम क्या करना, उससे तुम प्रार्थना लेना, जितना रुपया देना है देना, उसको प्यार से विदा करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसी तरीका से संसार का रहने वाला एमडी और मैनेजर कंपनी चलाने होते, एक दिन का रुपया नहीं आया ना, नहीं आया रुपया कट करेगा, तुमको कंपनी से आउट कर देगा, बोले आप क्या करेगा, रोने क्या, घर में जाके थैंक यू जी सर, धन्यवाद, हमको वो कंपनी में परमानेंट बना दिया, हमारा सैलरी मिलता था 25,000 से 50,000 कर दिया मुझे हाथ में। हमारा परमेश्वर जिसको आप और हम आराधना करता है, हालेलुया। इसलिए आप आत्मा आगे कौन देगा, इसलिए हमें बोलता है कि 10 दिन तक आपको क्लेश उठाना पड़ेगा, उससे मत डरो। शरीर में ये नष्ट करेगा, वो नष्ट करेगा, उससे डरो मत। आप जो आत्मा में है, क्या चीज, ठीक है, आप जो आत्मा में है क्या करेगा, अच्छा से हालेलुया, हालेलुया। जिस परमेश्वर ने जिंदा रखा वो परमेश्वर परिवार में क्या है, सही सलामत है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं बता रहा हूँ परिवार के बारे में, एक बहन वो बहुत चीजों से प्यार करता है, लेकिन उसका पति दारू नहीं हुआ है, हमेशा दारू पीता, हमेशा दारू पीता। वो भी कम से कम 10 बोतल 20 बोतल इस तरीका से पीता है। ऐसे पीने के बाद वो बहन तो हमेशा चलता रहता, प्रार्थना करते रहते। उसका पति क्या होता है, हमेशा तो चाहते रहते हैं, मुझे अच्छे से खाना बना के नहीं देता है, ये नहीं दे रहा, मार दे रहे। उसके बाद वो बहन ने क्या किया, ठीक है, रात का 12 बजे से लेकर हर दिन परमेश्वर का धन्यवाद देता है, परमेश्वर मेरा पति को आपने दारू पीने में से छुटकारा दे दिया, आपने दारू पीने में से छुटकारा दे दिया। 12 बजे से लेकर 3 बजे तक हमेशा प्रार्थना, हमेशा प्रार्थना, हमेशा प्रार्थना करते थे, प्रार्थना करते थे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन और 5 महीने, ये 1 महीना 2 महीने ऐसे प्रार्थना करते थे। एक दिन उसका पति दारू पी के आया, दारू पी के आते समय में वो बहन वो कब आया, 12 बजे आया। उसने उसका प्रार्थना टाइम गुत्ता में लेकर प्रार्थना करना, उसको बोल के और मेरा बीवी कहाँ है बोल के, उसको बोल के ये मारने के लिए आया था। वो प्रार्थना करने के द्वारा से वो जहाँ मारने के लिए आया वहां में वो नींद आ गई, वही सो सोने का बाद वो बहन प्रार्थना करते थे, वो बहन प्रार्थना करते, परमेश्वर धन्यवाद, मेरा जो मिस्टर को आपने जो दारू पीने में से छुटकारा दिया, वो अच्छा आदमी हो गया, वो जो अलोक होता है, कुत्ता है, बंदर है, उनके परिवार का समाधान है, वो किस तरीका से बोलता है, लेकिन मेरा पति तो बहुत अच्छे से मुझे संभालता है, नहीं मारता है, ये सारा बातें बोल प्रार्थना करते रहते हैं। 1 घंटा का बाद उसका पति को होश में आ गया, उसमें उसका बीवी जो प्रार्थना कर रहा है ना, मेरा हस्बैंड जो अच्छा है, वो घर अच्छे से चलाता है, अच्छा से खिलाता है, लोग बोलता है, कुत्ता है, इस तरह से बोलता है, वो तो ऐसा नहीं है, भले ही मेरा पति दारू पी के रुपया पैसा नहीं कमाने से भी वो कमाएगा, ऐसे रुपया आप ऐसा रहेगा, वो प्रार्थना करता है। वो प्रार्थना को सुन के, क्योंकि होश में नहीं था, दारू के ताले, जब होश में आया, दारू उतर गया ना, उतरने के बाद उसने वो प्रार्थना सुनने पर अपना को सोचा, सब में कैसे मैं कुत्ता का समान नहीं है क्या, मेरा दारू में कम से कम 10 बोतल 20 बोतल पीता है, लेकिन सचमुच लोग तो मुझे कुत्ता बोलते हैं, वो देखने में तो मैं कुत्ता का जैसे ही काम करता है, लेकिन मेरा बीवी बोलता है कि नहीं, समझदार है, परिवार का अच्छा चलाता है, बोलते बोलना वाला है, मैं ऐसे ही करेगा आज मैं ऐसे ही करेगा, सबसे वो नहीं लेगा, सबसे दारू पीना छोड़
दिया, हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा वो उसका काम चलेगा, हालेलुया। इसी तरीके से आपका सिचुएशन नेगेटिव आ सकता है, आपका सिचुएशन दुख तक आ सकता है, लेकिन आपका आत्मा का आंखें खुल गया तो आप आंखें आप करने से प्रभु परमेश्वर कहता है कि आपको छुटकारा देगा, हालेलुया। इसलिए उससे मत डरो जो शरीर को खत्म करता है, उससे मत डरो, लेकिन उससे डरो जो आपका आत्मा को नरक में ले जाता है, हालेलुया। इसलिए उससे डरने वाले यहाँ जो कहना है, इसलिए आप हमको कई प्रकार का दुख तकलीफ संकट आएगा, नहीं डरना, प्रार्थना करते रहना, हालेलुया। इसलिए समय हो गया है और भी बहुत इसको बताने के लिए है, आने वाले दिनों में आपको समय में से जरूर बताएगा कि आइए हम आगे बढ़कर प्रार्थना करें कि आज का बात से जितना दुख जितना करने वाले से भी प्रभु परमेश्वर हमको 10 तरह की दुख तकलीफ सहन करना पड़ेगा, वो कहता है, लेकिन विश्वास नहीं है, वो हमें आगे बढ़ाएगा। ओके, हम अपना आगे बंद करते हुए प्रार्थना करेंगे, प्रभु परमेश्वर सब तक में हमें दुख तकलीफ समझ से आया था, लेकिन उसने आत्मा के बोलने के द्वारा से अद्भुत चमत्कार किया है। उसी तरीके से आप हमारा ऊपर में भी इस तरीके से आएगा, बोलते समाना की कलिसिया में कहता, लेकिन मन परिवर्तन करते हुए प्रभु के शरण में आएगा तो प्रभु से बदल डालेगा। इसलिए आइए आगे बढ़ करें और प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना करता हूँ जितना जो हालेलुया जो फेसबुक पे देखने वाला हर एक जो हालेलुया दर्शकों को मैं कहता हूँ आप भी प्रार्थना करें, क्योंकि मैं यहाँ से प्रार्थना कर रहा है, लेकिन आपका जो भी दुख जो भी तकलीफ में है प्रभु परमेश्वर वहाँ आपको छुटकारा दे रहा है। इसलिए प्रभु परमेश्वर आपको छुटकारा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापी है, और यहाँ में जितना भी भाई बहनों उपस्थित है, आज प्रभु आपसे कहता है दुख तकलीफ समस्या आने पर है, लेकिन फिर भी वो तुम्हें छुटकारा देगा, प्रभु देने वाला है। इसलिए आपको हालेलुया जो टीवी, जो कैंसर और जो दुख, जो तकलीफ, जो रुपए पैसे करते हैं और जो शरीर का दुख दे देता है, यीशु के नाम के द्वारा से अधिकार देने के द्वारा से मैं यीशु से तोड़ देता हूँ, यीशु से एक कर रहा हूँ, आगे से यीशु से आपको एक कर रहा है। विश्वास करो, आपका इतना जो रहा है आपने यहाँ से के द्वारा से आपका जो रहा है आपका जो रहा है हमारा शक्ति के द्वारा क्षमता हमारा ऊपर प्रेम से टच पाना होगा, क्षमता ऊपर टच पाना होगा, शक्ति के द्वारा हुआ क्षमता क्षमता लगाता हूँ। प्रभु परमेश्वर का आपका हाथ में लेते हुए शुरू से लेकर अंत तक चलाया, यीशु नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, सुना जरूर करिए। और फिर हम जो नेक्स्ट जो चर्च जो ये तीसरा चर्च में हम जाएंगे, आप लोग प्रार्थना में रहना, और जो जितना दर्शकों है आप लोग प्रार्थना में रहना। आपका जो भी कुछ ये जरूरत है तो जो प्रार्थना की वजह से आपका मन में भेज सकता है, प्रभु परमेश्वर आपको आशीष करेगा, अनुग्रह करेगा। इसलिए तो इस वचन को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। ठीक है, ओके।